one thing is clear, any work we do associated with the time it takes, right? जैसे एग्जांपल हमारा होगा कि हम 8 to 12 स्टडी कर रहे हैं स्कूल में आके, तो हमारा वर्क क्या हुआ? स्टडी, और हमारा टाइम क्या खर्च हुआ? 8 to 12:30, मतलब कितने आवर्स खर्च हुए? 4 है ना, हाफ आवर्स। रीमा कैन डू अ जॉब इन 15 days, ठीक है? विकास कैन डू द सेम जॉब इन 10 days। Rima and Vikas decide to complete the work together. How many days will it take? ये क्वेश्चन हो गया। अब देखो, अगर मैं बोलूं आपके पास 100, ठीक है, 100 मैंगोज हैं और आपको इसको खाना है, यहाँ वर्क क्या हुआ? खाना हुआ, ठीक है? और आप 100 मैंगो कितने दिन में खा सकते हो? कितने दिन में खाना है आपको? 10 डेज। कितने दिन में? 10 डेज में, ठीक है? तो वर्क क्या हो गया? 100, और डेज क्या हो गए? 10। तो अगर मैं पूछूं कि एक दिन में कितने खाओगे, तो क्या होगा? 10। इसीलिए अगर ऐसा कुछ दिखता है कि वर्क इज इक्वल टू 1/n, ठीक है, where n is number of days, ठीक है? यहाँ क्या हुआ? 100 मैंगोस हमको खाने हैं, 100 मैंगोस खाना हमारा वर्क है, लेकिन हमारे पास डेज कितने हैं? 10। तो अगर 1 डे का वर्क हमको चाहिए, मतलब 1 डे वर्क हमको अगर चाहिए कि एक दिन में कितना काम हम कर पा रहे हैं, तो किससे होगा? 1/n। वहाँ n मतलब नंबर ऑफ डेज, राइट? रीमा ने एक काम 1 वर्क कितने दिन में पूरा कर रही है? एग्जाम्पल देके बताओ, कितने दिन में पूरा किया? 15 डेज, ठीक है? दूसरा कौन है? विकास। एक काम कितने दिन में पूरा करा? 10 डेज। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि अगर दोनों साथ में काम करते हैं, अगर दोनों साथ में काम करते हैं तो वो वर्क कितने दिन में पूरा होगा? अब इस वर्क को हम एक काम करते हैं तो एसोसिएट कर लेते हैं। किसमें एसोसिएट करेंगे? अगर फॉर्मूला नहीं लगाना है तो हम क्या करेंगे? वर्क को किसी चीज में एसोसिएट कर देंगे। ऐसा कौन सी चीज है जो 10 में भी आता है और 15 में भी आता है? ऐसा कौन सा मल्टीप्लाई है? लेट्स सपोज 150 मैंगोस कर रहे हैं, ठीक है? वर्क इज इक्वल्स टू eat 150 मैंगोस, ठीक है? समझ आया? ये वर्क क्या हो गया? 150 मैंगो खाना है। रीमा का वर्क क्या है? 150 मैंगो खाना है, और विकास भी 150 मैंगोस को खाना का वर्क है। रीमा 150 मैंगोस कितने दिन में खा रही है? 15 दिन। तो अब हमको क्या निकालना होगा? अगर ये लोग अलग अलग खा रहे हैं, ठीक है, तो एक दिन में कितना खा रहे हैं, लेकिन अगर साथ में खा रहे हैं तो 150 मैंगो ये लोग कितने दिन में खा
रीमा पर डे कैसे निकलेगा? रीमा का पर डे कितना कैसे निकलेगा? रीमा को 150 मैंगोज खाने हैं और रीमा के पास कितने दिन हैं? 15 दिन। तो वो हर दिन कितने मैंगोज खा रही होगी? वो कैसे आएगा? 150 डिवाइड बाय 15। तो पर डे रीमा कितने मैंगोज खा रही है? 10। ठीक है। और विकास का लिखते हैं, विकास पर डे। तो विकास पर डे के उसको कितने मैंगोज खाने हैं? 150। उसके बाद दिन कितने हैं? 10। तो विकास पर डे कितने मैंगोज खाना है? 50। ठीक है। मतलब रीमा एक दिन में कितने मैंगो खा जाती है? और विकास कितने खा जाता है? 15। अब उसमें क्वेश्चन का दूसरा पार्ट क्या है कि अगर दोनों साथ में काम कर रहे हैं, साथ में काम करने का मतलब क्या होगा? ये दोनों साथ में खा रहे हैं। ठीक है। तो अगर ये दोनों साथ में खा रहे हैं तो एक दिन में कितने मैंगो खा जाएंगे? 10 प्लस 15। ठीक है। तो कितने मैंगो हुए? 25। मतलब अगर दोनों साथ में काम कर रहे हैं तो एक दिन में 25 मैंगो खा जा रहे हैं। आपके पास मैंगोज कितने हैं? आपके पास मैंगोज तो 150 है। तो अब 150 मैंगोज खत्म होने में कितना दिन लगेगा? सोचो। मैंगोज 150 है। ठीक है। अब पहले एक दिन में कितने खत्म हो रहे थे? एक खा रहे थे तो 15 हो रहे थे, एक खा रहे थे तो 10 हो रहे थे, खा रहे थे तो 15 हो रहे थे, राइट? अब 150 मैंगोज उसके 25 खत्म हो रहे हैं। तो कितने दिन लगेंगे मैंगोज खत्म होने में? तो 150 डिवाइड बाय 25 क्या होगा आंसर? 25 6 क्या? मतलब अब इस वर्क को खत्म होने में कितना टाइम लगेगा? 6 डेज। आंसर है 6 डेज। आप लोग के बुक में 6 डेज है। समझ में आया? ये हो गया हमारा एग्जाम्पल से। ठीक है। अब हम करेंगे फॉर्मूला से। किससे निकालेंगे? पहले निकालेंगे रीमा का। वो कितना हुआ? 1/n। रीमा का n कितना था? 1/50। और विकास का 1/n तो 1/10। ओके। अब दोनों वर्क टुगेदर करेंगे, मतलब दोनों का काम एक दूसरे से जुड़ेगा। तो 1/15 प्लस 1/10। ठीक है। अब दोनों का एलसीएम क्या होगा? 30, राइट? सो 2 प्लस 3 ये कितना हुआ? 5/13। इसको और डिवाइड करेंगे फ्रैक्शन को तो कितना आएगा? 1/6। तो अब न्यू वर्क पेयर्स कितने हो गए? 6। दोनों तरफ से समझ में आया आप लोगों को? 6 प्लस b। एक काम को कितने दिन में खत्म कर रहे हैं? 6 डेज। ठीक है। और भी एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, अपना एग्जांपल लेते हैं। इससे पहले हमारा वर्क क्या था? पहले वाले क्वेश्चन में हमारा वर्क क्या था? क्या करना था? मैंगो खाना था। तो हम लोग इसमें भी वही करते हैं। कितने मैंगोज? 150 मैंगोज। ठीक है। 150 मैंगोज इज इक्वल टू 1 वर्क। ये हमारा वर्क हो गया। ओके। अब ए और बी साथ में कितने दिन में खत्म कर रहे हैं? 6 डेज में।
तो ए और बी साथ में कितने मैंगोज पर डे खा रहे हैं? 150 divided by 6 is equal to 25, right? मतलब 25 मैंगोज पर डे खा रहे हैं, राइट? अब इसमें क्वेश्चन में आपको क्या दिया है? इफ बी, जो बी है वो अकेले इस पूरे काम को 9 डेज में कंप्लीट कर सकता है। कितने डेज में? 9 डेज। डिवाइड बाय 9 कितना होगा? 9 1 9 6 0 9 54 तो 16.6 मैंगोज पर डे को आएगा। तो वो कितने दिन में खत्म करेगा? 9 डेज। ठीक है, हमको क्या चाहिए कि अगर ए अकेले खाएगा, अगर ए अकेले खाएगा तो वो कितने दिन में खत्म करेगा? दोनों साथ में खा रहे थे तो एक दिन की कितने मैंगोज खा जा रहे थे? 25 मैंगोज पर डे। ठीक है, उसमें से बी की कैपेसिटी कितनी है एक दिन के मैंगोज खाने की? 16.6। तो अगर मुझे ए की कैपेसिटी चाहिए तो कैसे आएगी? ये दोनों 25 मैंगो खा जा रहे हैं। ठीक है, अब मुझे ये पता चल रहा है कि ये 16.6 मैंगोज खा रहा है, तो वो कितने मैंगोज खा रहा होगा? तो कैसे आएगा? माइनस 16.6 25 मैंगो खत्म हो गए हैं, 16.5 यही खा जा रहा है, तो उसके पास कितने बचे? 8.4 मैंगो। 8.4 मैंगो कौन खा रहा है? ए क्यों खा रहा है? ये तो 16 खा जा रहा है। ठीक है, तो अगर एक आदमी 8.4 मैंगोज पर डे खा सकता है तो उसको 150 मैंगोज खाने में कितना टाइम लगेगा? तो हम क्या करेंगे? 150 डिवाइड बाय 8.4। ठीक है, यहाँ से हम पॉइंट हटा देंगे, यहाँ पे इसको ऐड कर देंगे, राइट? तो 84 और 150, 84 150 तो हो गया ये 18। आंसर है 18। देखो एग्जांपल नंबर 2, A alone can finish the work in 18 days। है आंसर? क्लियर है सबको? और अगर हम इसको आप फॉर्मूला से करेंगे, फॉर्मूला क्या था हमारा? फॉर्मूला क्या है? 1/n। ठीक है, टोटल कितना था? 1/6। ठीक है, और हमको क्या बोला था? 1/6 कब है? जब a प्लस b हो रहा था। ठीक है, b का हमको कितना बताया गया? एक दिन का वर्क, तो 1/6 इज इक्वल टू a का नहीं पता हमको, तो a प्लस b का लिखना है
9 days, so 1/9. तो a का निकालना है तो क्या करेंगे 1/6 माइनस 1/9, तो 1/6 माइनस 1/9 एलसीएम क्या हुआ दोनों का 18, राइट। तो यहाँ पे कितना आया 3, यहाँ पे कितना आया 2, तो 1/18। तो आज हमको एक चीज और पता चली, फॉर्मूलास मैथ्स में क्यों होते हैं कि जो काम हम लोग करने में 5 से 10 मिनट लगा, अगर मैंगो से कर रहे होते तो 5 से 10 मिनट लगता, वही काम हमको करने में कितना टाइम लगा 1 मिनट। अगर हम फॉर्मूला इंट्रोड्यूस कर रहे हैं किसी भी चीज के और फॉर्मूला पे वर्क कर रहे हैं तो हमको 1 मिनट में वो काम हो जाएगा। और कोई भी काम जल्दी होता है तो वो अच्छा लगता है कि लेट हो रहा है तो अच्छा लगता है? जल्दी हो रहा है तो अच्छा लगता है, राइट। Vihan can complete the work in 25 days. 25 days. वर्क कंप्लीट, ठीक है। सो अब क्या है, हाउ मच ऑफ द वर्क इज कंप्लीटेड इन 5 days, ठीक है। तो लेट्स सपोज 100% वर्क हमारे लिए क्या हुआ 100 मैंगोज था, ओके। तो 100 मैंगोज खाने में यहाँ को कितना टाइम लग रहा है 25 डेज। तो वो पर डे कितना खाता हो कैसे पता चलेगा? अगर विमान 100 मैंगोज 25 डेज में खा रहा है तो एक दिन में 1 डे में कितना खा रहा होगा 100 डिवाइड बाय 25 कितना हो 4। तो एक दिन में विहान कितने मैंगोज खा रहा है 4। विहान के बाद अब कितने डेज है 5 डेज, ठीक है। तो 5 डेज में विहान कितने मैंगोज खा जाएगा 1 डे में 4, तो 5 डेज में 5 into 4 5 होगा 20, मतलब 5 डेज में वो 20 मैंगोज खा रहा है, ठीक है। लेकिन हमारा 100% वर्क क्या था 100 मैंगोज को खाना, राइट। तो 20 मैंगोज अगर खा रहा है तो कितने परसेंट वर्क हुआ 20%। तो वो 20% वर्क कंप्लीट कर रहा है कितने डेज में 5 डेज में। और तो 20% वर्क अगर है तो वो कितना वर्क हुआ 20 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 1/5, 25 100। So 1/5 of the work is completed by Vihan in 5 days. Clear है? आंसर है यही आप लोगों का? समझ में आया? कोई डाउट? गुड। Nikita can weave 1/5 of the basket in 4 days. ठीक है? Nikita कितना 1/5 मतलब क्या होता है 1/5 मतलब कितना होगा ठीक। अगर कोई चीज को 5 बार करना है तो 1/5 मतलब एक बार लगाया, राइट। 1/5 5/1 होता तो क्या होगा 5 टाइम्स। 1/5 मतलब वो अभी सिर्फ 1/5वां हिस्सा काम हुआ है, ठीक है। तो निकिता को 1/5 बास्केट वीव करने में कितना टाइम लगता है 4 डेज, ठीक है। और दूसरे कौन है नोवा, उसको कितना डेज लग रहा है कितना बास्केट वीव करने में
1/5 करने में कितना डेज लग रहा है? 6। और ये तो 1/5 बास्केट हुआ, तो एक बास्केट बनाने में कितना टाइम लगता है? ये कैसे पता चलेगा? 1/5 काम उसने कितने दिन में किया? 4 डेज। तो अगर मुझे 1 काम चाहिए कंप्लीट 1 बास्केट के लिए, तो ये तो 1/5 काम ही है, तो ऐसे कितनी बार करना पड़ेगा? 1/5 + 1/5 + 1/5 + 1/5 + 1/5, तो 5/5 हुआ। 5/5 कितना होता है? 1, राइट? तो अगर 4 दिन में वो 1/5 काम कर रही है, तो कितने दिन में वो एक बास्केट बना पाएगी? तो 5 × 4, 5 × 4 डेज कितना हुआ? 20। तो 20 डेज में वो एक बास्केट बनाएगी, राइट? महुआ को कितना टाइम लगेगा एक बास्केट बनाने में? अगर इस फॉर्मूला से जाएंगे तो 30 डेज। कैसे आया? 5 × 6, तो 5 × 6 बराबर 30 डेज। अब हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? हमारा क्वेश्चन कह रहा है इफ दे वर्क टुगेदर हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू गिव द कंप्लीट बास्केट? एक को कितना टाइम लग रहा है? 20 डेज। एक को कितना टाइम लग रहा है? 30 डेज एक बास्केट करने में, ठीक है? तो इन दोनों को मिला के कितना टाइम लगेगा कंप्लीट बास्केट बनाने में? तो फॉर्मूला क्या था हमारा? 1/n, राइट? तो पहले के 1/20 और दूसरे के 1/30, राइट? इनका एलसीएम क्या होगा? 30 और 20 का एलसीएम 60। तो 20 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आएगा? 3 टाइम्स। और 30 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आएगा? 2 टाइम्स। कितना आएगा? 5/60। 60 को 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 12। तो 1/12। तो नया डेज हमारे पास क्या आ गया? दोनों को कंबाइंड एक बास्केट बनाने में कितना डेज लग रहा है? 12 डेज। क्लियर है?